गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों। तो उपस्थित हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। ऊना और भूंतर में चली गर्म हवाएं, 2 से बारिश, अंधड़ के आसार। ऊना और भूंतर समेत प्रदेश के मैदानी इलाकों में पिछले कल गर्म हवाएं चली। 2 मई से प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश, अंधड़ के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मौसम में बदलाव आने का पूर्वानुमान है। प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बुधवार यानी आज भी गर्म हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। पिछले कल प्रदेश में हल्के बादल छाए रहने से अधिकतम पारे में 2 डिग्री तक की कमी दर्ज हुई है। कई इलाकों में उमस बढ़ गई है। वहीं पिछले कल प्रदेश के 15 स्थानों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से अधिक रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार हिमाचल में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते राज्य के कई भागों में 2 और 3 मई तक बारिश का पूर्वानुमान है। कई इलाकों में अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। धर्मशाला में आईपीएल मैचों के दौरान सख्त निगरानी, 30 से अधिक वस्तुएं रहेंगी प्रतिबंधित। आईपीएल के 3 मैचों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम धर्मशाला में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। 4, 8 और 11 मई को होने वाले मैचों के दौरान दर्शकों को कड़े नियमों का पालन करना होगा। पुलिस प्रशासन की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि स्टेडियम में प्रवेश के समय 30 से अधिक वस्तुएं प्रतिबंधित रहेंगी। कौन कौन सी वस्तुएं स्टेडियम में नहीं ले जा सकते हैं, इसके बारे में टिकट पर ही दर्शकों को जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। एचपीसीए के सचिव अवनीश परमार ने बताया कि बीसीसीआई की ओर से स्टेडियम के अंदर कुछ चीजें ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ दर्शक स्टेडियम में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। हिमाचल के 18 एचआरटीसी डिपोओं को अगले साल मिलेंगी 297 ई बसें, 32 सीटर होंगी नई बसें। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी ने नई 297 ई बसों के लिए सप्लाई ऑर्डर जारी कर दिया है। यह बसें बंगलुरु में बनेंगी। 9 महीने के भीतर कंपनी 50% बसें बनाकर देगी, जबकि 11 महीने के भीतर सभी ई बसें मिल जाएंगी। निगम और कंपनी के बीच इस बारे में समझौता हुआ है। इन बसों को हिमाचल के 18 डिपों में भेजा जाएगा। घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने मिलती रहेगी 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली, सब्सिडी की नई दरें जारी। हिमाचल प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक हर महीने निःशुल्क बिजली मिलती रहेगी। प्रदेश सरकार ने बिजली की कम खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाली मुफ्त सप्लाई के अटकलों पर विराम लगा दिया है। प्रदेश सरकार ने 22 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए सब्सिडी की नई दरें जारी कर दी हैं। राज्य विद्युत विनियामक आयोग की ओर से 15 पैसे प्रति यूनिट दाम घटाने पर सरकार ने इसी तर्ज पर सब्सिडी राशि को भी कम कर दिया है। ऐसे में साल 2025-26 के दौरान भी प्रदेश में 2024-25 की तर्ज पर ही बिजली दरें लागू रहेंगी। अपनी इच्छा शक्ति से करता हूं काम, मंत्री पद नहीं छोड़ूंगा, शांडिल बोले। मेरी उम्र पर टिप्पणियां करता है विपक्ष। मेरी आयु को लेकर विपक्ष कई तरह की टिप्पणियां करता है, लेकिन मैं अपनी इच्छा शक्ति से कार्य करता हूं और कभी भी विपक्ष के कहने से मंत्री पद नहीं छोड़ूंगा। मैं आगे भी प्रदेश की जनता के लिए निष्ठावान होकर कार्य करता रहूंगा। यह कहना है प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल का। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस संगठन की कार्यकारिणी को लेकर कांग्रेस सरकार के शीर्ष नेतृत्व से मिलने के लिए दिल्ली जाऊंगा। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द कार्यकारिणी का गठन होना आवश्यक है। एचआरटीसी बसों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी, नियमों की अवहेलना पर होंगे चालान। एचआरटीसी की सभी बसों में अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगानी होगी। परिवहन विभाग ने परिवहन निगम को इस संबंध में सख्त हिदायत दी है और कहा है कि ऐसा नहीं होने पर बसों के चालान किए जाएंगे। खासकर शिमला में तो आरटीओ ने बसों को रोककर चालकों को हिदायतें दी हैं। वहीं इनके आरएम को भी निर्देश दिए गए हैं। बताया जाता है कि इसके बाद पथ परिवहन निगम ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट चरणबद्ध ढंग से लगाने का काम शुरू कर दिया है। स्टडी लीव पर न काटी जाए सैलरी, कॉलेजों से आए एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर की अपील। कॉलेजों में नई शिक्षा नीति लागू करने से पहले कई चुनौतियां हैं। यह बात हिमाचल प्रदेश राजकीय महाविद्यालय प्राध्यापक संघ के जनरल हाउस में उठी।
पिछले कल कोटशेरा कॉलेज में सभी जिलों के कॉलेजों से आए एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर ने बैठक की। इस दौरान अध्यक्ष डॉक्टर बनीता सकलानी ने कहा कि 2009 में जो कर्मचारी कॉलेज कैडर में आया है उसे आज तक एक भी इंक्रीमेंट नहीं मिला। प्रमोशन के मामले लंबित पड़े हैं। नए सर्विस रूल को सरकार लागू कर रही है जिसमें कर्मचारियों के अधिकारों को लगभग खत्म कर दिया गया है। 2023 में यह कार्यकारिणी बनी है और तब से लेकर अब तक सरकार के प्रतिनिधियों को 40 से अधिक बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस जनरल हाउस में आगामी रणनीति पर विचार किया गया है। 2 साल की चाइल्ड केयर लीव का भी एक मुद्दा है। प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के तहत इस योजना को आधा अधूरा ही लागू किया। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी स्तर पर भी उनकी कई मांगे लंबित है। स्टडी लीव के दौरान उनका वेतन न काटा जाए। इसके साथ इस बैठक में यह भी मुद्दा उठा कि एचपीयू के कार्यकारी परिषद बैठक में कॉलेज कैडर से भी एक प्रतिनिधि या सदस्य के तौर पर नियुक्त किया जाए ताकि कॉलेज शिक्षकों की क्या मांगे हैं उन्हें प्रदेश सरकार तक इसी के जरिए पहुंचाया जा सके। निलंबन और एफआईआर से प्राथमिक शिक्षक नहीं डरेंगे। मांगे पूरी न होने तक जारी रहेगा क्रमिक अनशन। प्राथमिक शिक्षक संघ ने कहा है कि निलंबन और झूठी एफआईआर से 25,000 प्राथमिक शिक्षक डरने वाले नहीं हैं। आंदोलन को कुचलने के लिए लोकतांत्रिक अधिकार छीने जा रहे हैं। हड़ताली शिक्षकों ने वार्ता के लिए बुलाने का सरकार से आग्रह करते हुए हाईकोर्ट जाने की भी चेतावनी दी है। उधर स्कूल शिक्षा निदेशालय में सोलन जिला के 6 प्राथमिक शिक्षक अमित, नसीब चंद, गुरुमेल सिंह, जगदीश चंद, कमल कुमार और दौलत राम क्रमिक अनशन पर बैठे। आज दोपहर तक यह शिक्षक अनशन पर बैठेंगे। ट्रांसफर प्रक्रिया को बनाया जाए सरल। टीजीटी कला संघ ने सीएम शिक्षा मंत्री से किया आग्रह। टीजीटी कला संघ ने प्रदेश सरकार और शिक्षा मंत्री से ट्रांसफर प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की है। इसके साथ ही संघ ने समस्त शिक्षकों को तबादला आदेश मिलने के बाद तय समय अवधि 5 दिन देने की अपील की है। इसके अलावा एक बार मुख्यमंत्री का नोट अप्रूव होने के बाद निदेशालय से दोबारा सचिवालय फाइल भेजने का क्रम समाप्त किया जाए और एक बार ही ठीक से पड़ताल करके आदेश निदेशालय भेजे जाएं। संघ ने कहा कि अगर शिक्षकों के तबादला आदेश जारी करने हैं तो उनको विभागीय वेबसाइट पर डाला जाए क्योंकि शिक्षकों को ये तबादलों की कोई सूचना नहीं मिल रही है। बस कुछ स्रोतों के माध्यम से व्हाट्सएप पर तबादला आदेश सर्कुलेट हो रहे हैं। पहले तबादला आदेश डाक या विभाग की वेबसाइट से भेजे जाते थे लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसे में बिना विभागीय चैनल के कुछ बाहरी लोगों द्वारा भेजे जा रहे तबादला आदेश कुछ प्रिंसिपल आंख मूंद कर लागू कर रहे हैं। 5 मई को होगी कैबिनेट बैठक, होंगे कई महत्वपूर्ण फैसले। हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक 5 मई को होगी। इस दिन दोपहर 3 बजे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले होंगे। खासकर जो घोषणाएं सीएम ने अपने बजट में कर रखी हैं उनके प्रस्ताव विभाग बनाकर कैबिनेट में लाएंगे। बताया जाता है कि मंत्रिमंडल की इस बैठक में काफ़ी ज़्यादा एजेंडा आइटम होंगे, लिहाजा देर तक यह बैठक चल सकती है। इसमें कर्मचारियों से जुड़े कई मुद्दों पर फैसले होंगे। वहीं कुछ सब कमेटियों की सिफारिशों को भी इसमें रखा जाएगा जिस पर मंत्रिमंडल के सदस्य चर्चा कर निर्णय लेंगे, चाहे वो कर्मचारियों को दी जाने वाली कम्यूटेशन का मामला हो या फिर कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज से जुड़ा मसला हो। तो ये रही सुबह की ताज़ा खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।